हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says that three wires are situated at the same distance. A current of 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere flows through these wires in the same direction. What is ratio of F1 and F2? Where F1 is force on 1 and F2 on 2. देखिए ऑप्शन देगा 7/8, 1, 9/8, none of these. तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। यहाँ यूज़ करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है किन्हीं दो वायर्स के बीच का F/L हो जाता है μ0/2 I1 I2/R। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब बोला कि पहले में 1 एम्पियर, दूसरे में 2 एम्पियर, तीसरे में 3 एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम I1 मान लेते हैं कुछ, और इसको कुछ I2 मान लेते हैं, और इसको हमने I3 मान लिया। बोला सबके बीच का गैप सेम है। ठीक है, तो हम लिखते हैं F1। F1 क्या है? F1 इज फोर्स ऑन 1 एंड F2 ऑन 2। तो F1 निकालते हैं। देखिए F1 पे क्या फोर्स आएगा? करंट का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, मतलब दोनों वायर के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अगर F1 लिखें तो वायर 1 पे फोर्स है। ठीक है, तो अगर वायर 2 से लिखेंगे तो इसको लिखते हैं μ0/2 ये गैप कुछ मान लेते हैं। ठीक है, गैप कुछ R मान लिया हमने इस तरह से करके, इसको भी कुछ R मान लेते हैं। तो वायर 1 पे 2 की वजह से फोर्स क्या आएगा? μ0/2 I1 I2/R प्लस वायर 2 की वजह से हम L को 1 मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ मान लेते हैं, कुछ भी अपना 4 कुछ भी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा μ0/2 I1 I3/2R। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से μ0/2 और R कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, μ0/2 अंदर बचेगा यहाँ पे I1 I2, तो I1 I2 पुट करेंगे तो 1 × 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे I1 I3/2 आएगा। तो I1 I3 करेंगे जब, तो 1 × 3 3 आएगा, यहाँ पे 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया है μ0/2 और यहाँ पे कितना आएगा? 7/2। ये आ गया F1। ठीक है, अब ऐसे निकालते हैं F2। सेकंड निकालते हैं F2। F2 लिखते हैं। देखिए F2 क्या आने वाला है? F2 क्या है? वायर 2 पे फोर्स। देखिए F2 ऑन 2, वायर 2 पे फोर्स है, फिर से करंट सेम ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फिर से तो ये आ जाएगा μ0/2 I1 I2/R। देखो हम इधर लग रहा है फोर्स ना, इस पर फोर्स इधर लगेगा और इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो μ0/2 I1 I2/R। तो इसको मान लेते हैं माइनस। हमने इधर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया है, तो इधर हम लेंगे पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट नेगेटिव होगा, तो आएगा नेगेटिव का। ठीक है, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू वायर 1। प्लस कर देते हैं, ये आएगा μ0/2 I2 I3/R। कुछ चीज़ें कॉमन है, ले लेते हैं। μ0/2 R कॉमन है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा माइनस का I1 I2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ प्लस कर देंगे, I2 I3 है, 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 - 2 कितना आ जाएगा? 4। तो μ0/2 R और यहाँ पे आएगा एक 4। ये F2 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है? F1/F2, तो लिखते हैं नाउ
F1 अपॉन F2 जब करेंगे तो देखिए F1 क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2πr इंटू 7/2, और यहाँ पे F2 जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आएगा 4, सॉरी ऊपर 2πr आएगा, थोड़ा सा गलती हो गया है, ऊपर आएगा 2πr अपॉन नीचे कितना आएगा 4 म्यू नॉट। 2πr से यहाँ पे 2πr कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 7/8। तो ये आपका आंसर है 7/8। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए जो है सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।